गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए सेट प्रैक्टिस की सीरीज में एडोटेरिया का सेट प्रैक्टिस 6 नंबर ये आप लोग के समक्ष लाया गया है। ठीक ना, एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो देखिए जो ये आपका हेलिना जो आपका उपकरण है, ये आपको भारत ने इसको अम, अ, आपको विकसित किया है। ये क्या है? यह एक हेलीकॉप्टर है। ठीक ना, क्या है ये एक हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? देखिए सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, सही है। ठीक ना, भीतरकनिका उड़ीसा में है, यह भी सही है। अब भीतर जो कणिका है ना, यहीं पे ये आपका उड़ीसा में है। गहीर माथा समुद्री तट है। और वहीं पे क्या है आपका कि ओलिव रिडले जो है आपका ओलिव रिडले कछुआ वहां पे पाया जाता है। ठीक ना, अ, उसका प्रवास वहां माना जाता है। पीताम्बरम कहाँ है? तमिलनाडु में है, ये एक शहर है वहाँ का, सही है। वेम्बनाड क्या है? ये एक लेक है। क्या है? ये एक लेक है, झील है। तो ये कर्नाटक में नहीं है, ये आपका केरल में है। ठीक ना, केरला में है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये आपका सही नहीं है। ठीक ना, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका जो उत्तर है आपका ये हो जाएगा सेंटोस। जो सेंटोस है ना, कॉफी बंदरगाह को सेंटोस कहा जाता है। और ब्राजील में, अब ये सेंटोस कहाँ, ये भी आपका ब्राजील में ही है। ठीक ना, और ये आपका जो फेजेंडा है ना, फेजेंडा भी जो ब्राजील में कॉफी उत्पादन जो होता है ना, तो कॉफी उत्पादन के तरीका को फेजेंडा बोला जाता है ब्राजील में ही। और ये साओ पाउलो, यह एक ब्राजील का शहर है। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? तो देखिए जो राष्ट्रीय जो पोषण संस्थान है, ये आपका हैदराबाद में है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए रेनेटिंग जो है ना, पनीर जो आपका रेनेटिंग है पनीर से रिलेटेड है, सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिड्स, प्लास्मिड्स मतलब क्या होता है ना कि आपका जो डीएनए है ना, डीएनए का छोटा छोटा जो अणु है, डीएनए का अणु है, उसको काट के जो है ना जैव बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, ये भी सही है। गोल्डन राइस विटामिन है, ये भी सही है। ओजोन परत, ठीक ना, ओजोन परत आपका ट्रोपोस्फियर में नहीं होगा, यह आपका समताप मंडल में होगा। समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक ना, स्ट्रेटोस्फियर में यह होगा, ये आपका गलत है, ये आपका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो देखिए उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार आपका जो वन है, अब इसमें जो उत्तर आपका दिया गया है वो केवल दिया गया है 2 और 4। ठीक ना, 2 और 4 दिया गया है, बट मेरे हिसाब से यह उत्तर इसमें सही नहीं है। ठीक ना, 2 और 4 नहीं है। सदाबहार जो वन है ना, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे, बिल्कुल सही है। जो पश्चिमी घाट का आपका जो ढाल है, वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब देखिए इसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय जो वन है ना, यह आपका जो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ, ठीक ना, 5 डिग्री साउथ 5 डिग्री नॉर्थ के बीच में मेनली यह पाया जाता है। यहाँ पे जो आपका जो वर्षा होना चाहिए, वो 175 डिग्री, सॉरी 175 सीएम से लेके 200 सीएम के बीच में यहाँ पे वर्षा होता है। और सालों भर का इसका जो औसत टेम्परेचर है, वो का 18 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे होना चाहिए। ठीक ना, ये इसका क्राइटेरिया है। तो आपका ये क्या है कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे भी होता है। अ, अ, ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी है। अरावली पर्वत श्रृंखला पे ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो पानी कम होता है। और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र की जो पहाड़ी है, वहाँ पे भी ये है। तो इसमें तो बुक में आपका उत्तर दिया हुआ था 2 4, लेकिन नहीं, ये आपका होगा 1 2 और 4, इसका उत्तर होगा। ठीक ना, नेक्स्ट आपका प्रश्न है। अब देखिए इसका जो आपका ये जो प्रश्न था, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन का,
इसमें 3-4 जो है ना आपका वृक्ष का आप नाम याद कर लीजिए। एक तो आपका हो जाएगा महोगनी, महोगनी है, ठीक ना। महोगनी के अलावा लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका आप उत्तर याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1, 1, 2 और 4, ठीक ना। ये और ये। अब इसमें हम 2-4 इसमें पेड़ का हम नाम देख लेते हैं। एक तो आपका हो जाएगा महोगनी, ठीक ना। सेकंड में आपका हो जाएगा रोजवुड, रोजवुड। फिर आपका हो जाएगा आयरनवुड, आयरनवुड हो जाएगा। और फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा रबड़, ठीक ना। ये 4 आप इसका पौधा का नाम आप याद कर लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, ठीक ना। तो ये आपका उदाहरण है बलीथ पर्वत का, जिसको हम लोग बोलते हैं फोल्डेबल माउंटेन, ठीक ना। फोल्डेबल माउंटेन अभी ये नवीनतम आपका पर्वत है। इसके उदाहरण आपका और भी है, आल्पस है, यूराल है, एंडीज है, ठीक ना। जो ब्लॉक पर्वत है, इसके उदाहरण आपका क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, या साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट आपका है करेवा वैली कहाँ स्थित है। तो करेवा वैली जो है आपका ये कश्मीर में है। ये केसर के लिए जाना जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये आपका असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आपका 1930 में शुरू हुआ था। लाल कुर्ती आंदोलन, इसका संबंध है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी के भी नाम से जानते थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने रोलेक्ट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। तो ये उसका उत्तर आपको हो जाएगा CF एंड्रूज, ठीक ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये आपका 1980 में पारित किया गया था। 1986 में आपका पारित किया गया था ये पर्यावरण अधिनियम, ठीक ना। FEP एक्ट 1986। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। जलवाष्प है, मीथेन है, ओजोन है, तीनों है आपका डी इसका आंसर हो जाएगा। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। तो देखिए आपका जो सिगरेट का जो धुआं है, इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन दोनों पाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गैसोहोल मिश्रण है। तो 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल, आंसर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पे गतिशील है तो। देखिए यह प्रश्न आपका बिहार दरोगा में आया हुआ था, फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ था। तो इसमें क्या होगा, तो ये जो तो वहाँ पे जो ऑप्शन था ना, वहाँ पे जो बिहार दरोगा वाला जो क्वेश्चन था, उसमें था कि चाल जो है ना, चाल नियत रहता है, उसका जो ऑप्शन के हिसाब से था। तो ये उसका उत्तर था। इसमें भी देखिए, और तो इसका उत्तर हो जाए कि इसमें वेग जो है ना परिवर्तित होते रहता है, ठीक ना। इसमें वेग परिवर्तित होता है, ये उसका उत्तर हो जाएगा। और क्या है कि इसमें जो है ना एक वस्तु का समान गति से वृत्ताकार पथ पे क्या आपका नियत रहता है। तो आपका चाल इसमें नियत रहता है, ठीक ना, स्पीड। इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये मैच द फ्लोइंग्स है। तो देखिए आपका अमीटर का संबंध किससे हो जाएगा। अमीटर का आपका संबंध हो जाएगा अ, आपका हो जाएगा विद्युत से, ठीक ना। हाइग्रोमीटर का संबंध किससे हो जाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता से। बैरोमीटर का किससे हो जाएगा, तो दाब से। और वाट का किससे हो जाएगा, तो शक्ति से। कूट इसका हो जाएगा आपका एक का, एक का 3, एक का 3, बी का 4, तो एक में है यहाँ पे आपका सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था। तो इसका आपका प्रकाशन किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का निर्माता आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध आपका लॉन टेनिस से है। और देखिए हम तो कहेंगे कि इसको जरूर ध्यान में दीजिएगा, ये एक बहुत ही दो जो वर्ड है, ये लॉन टेनिस का एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पे विचार कीजिए। देखिए इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, देखिए ये गलत है। सदस्यों की संख्या 30 होता है, ठीक ना। इसके सदस्यों इसके सदस्यों में सदस्य 10 लोकसभा का और 15 राज्यसभा का, नहीं ये गलत है, ठीक ना। इसमें टोटल 30 ही आपका लोकसभा का ही होता है, ठीक। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये भी आपका गलत है। 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, यह आपका सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। और देखिए इसके संदर्भ में एक और बात जान लीजिए कि जो ये प्राक्कलन समिति होता है ना, तो प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उसका चयन किया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। अभी नवंबर महीना में हुआ था यह, दिल्ली में शायद। अब इसका मैच द फ्लोइंग है, ठीक ना। भाग 5 है, सही मिलान करें तो भाग 5 में क्या है? संघ सरकार है, ठीक ना। और उसके बाद से आपका भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में आपका अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का इसमें वर्णन है। और भाग आपका 15 में क्या है? तो आपका जो भाग 15 में आपका क्या है? निर्वाचन है, ठीक ना। निर्वाचन, जो कि निर्वाचन कहाँ पे है? तो 324 में आर्टिकल में आपका दिया गया है, ठीक ना। संघ सरकार कहाँ तक है? तो ये 52 से लेके अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है, ठीक ना। और ये आपका कौन बचा? 20 है, तो 20 कहाँ है आपका? 20 आपका हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो साउथ अफ्रीका से है, अनुच्छेद 368 में है। तो इसका आप मिलान कर लीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा एक सही है। देखिए अब मैच द फ्लोइंग में क्या करते हैं ना कि हम एलिमिनेटेड मेथड से देखते हैं। फिर आपका 2 का हो जाएगा 4, तो देखिए 2 का 4 एक ही है इसमें, तो उत्तर आपका हो जाएगा बी। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका सही है, ठीक ना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपका ये सही है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी सही है, ये भी सही है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो देखिए उच्च न्यायालय का जो अभिलेखीय का जो दर्जा देता है, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 215, ठीक ना। और सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा कौन देता है? तो आर्टिकल 129, ठीक। 214 में क्या है आपका? भारत में हर राज्यों का एक अपना हाई कोर्ट, ये मतलब हाई कोर्ट से रिलेटेड आपका हाई कोर्ट का जो संरचना है 214 में है। और सुप्रीम कोर्ट का कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट का आपका है 124 में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान एक प्रकार का है। तो देखिए भारत का संविधान जो है ना, इसका उत्तर बुक में आपका दिया गया है सी, बट ये मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है ना। उसका हम उत्तर लगाएंगे डी। भारत का संविधान जो है ना, वो एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। यदि यहीं पर यह रहता कि साधारण साधारण स्थिति में संघात्मक और विशेष स्थिति में एकात्मक, तो इसको हम उत्तर मान लेते, लेकिन ये उल्टा लिखा गया है। साधारणतया एकात्मक तथा विशेष परिस्थिति में संघात्मक ये नहीं है, साधारणतः संघात्मक ही है, विशेष परिस्थिति में एकात्मक है, ठीक ना। इसका उत्तर हम डी लगाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट शक्ति, ठीक ना, अवशिष्ट शक्ति जो है वह किसके पास है? तो देखिए अवशिष्ट जो शक्ति है ना, वो भारत का ये संघ की संसद के पास है। अवशिष्ट शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका 248 में आपका अवशिष्ट जो आपका शक्ति है, ये आपका 248 आर्टिकल में लिखा गया है। अब इसमें क्या होता है कि वैसा जो मतलब राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय से अलावा है, ठीक ना,
उस पर यदि नियम बनाना हो तो संघ के संसद के पास वो अधिकार है, वो बनाता है। और ये कहाँ से लिया गया था औसिक शक्ति? तो ये आपका लिया गया था कनाडा की संविधान से, कनाडा की संविधान से। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अविश्वास प्रस्ताव। फिर एक प्रश्न है आपका कि लोक लेखा समिति के संबंधित तथ्यों में सही कौन है? तो देखिए, लोक लेखा में इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, सही है। इसमें से राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत है, ठीक ना। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, ठीक ना। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, यह सही है। तो इसका आपका कौन सही है? तो 1 और 3 सही हो जाएगा, इसका 1 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिल्ट एज मार्केट किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज मार्केट जो है ना, वो सरकारी प्रतिभूतियों के आपका व्यापार से संबंधित है। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है आपका डी हो जाएगा। 1994 में आरबीआई के द्वारा ये रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि डायमेंटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर में आपका ये स्थित है। प्रशांत जो महासागर है, इसका जो सबसे जो मतलब ये जो इसका जो गर्त है उसका नाम क्या है? तो मरियाना ट्रेंच। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपका मरियाना ट्रेंच। इसका नाम आपका है मरियाना ट्रेंच। और जो अटलांटिक महासागर का जो सबसे जो इसका जो गर्त है उसका नाम है इसका नाम है प्यूरिटिको गर्त, ठीक ना। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है कि बरमुदा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये नीस, ठीक ना। संगमरमर किसका है? तो चूना पत्थर का है, चूना पत्थर का है संगमरमर। और आपका शिष्ट आपका जो ये स्लेट है, स्लेट किसका है? तो स्लेट है आपका सेल का। उत्तर इसका हो जाएगा बी। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। कांग्रेस के थे 6, ठीक ना। और जो ये आपका जो अल्पसंख्यक थे, जो अल्पसंख्यकों के लिए था उससे थे 3, ठीक ना। और इसी के बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने आपका ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इसको मनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा पंचतंत्र का। और कौन किया था? तो ये किए थे फैजी किए थे। रामायण का कौन किए थे? रामायण का किए थे बदायूनी किए थे आपका रामायण का। और महाभारत का जो फारसी अनुवाद था इसका नाम था रजनम्मा इसका नाम था आपको फ्रांसीसी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पुर्तगाल। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी लिए थे, सही है। और सरोजनी नायडू भी गई थी साथ में, और मदन मोहन मालवीय भी। मौलाना आजाद ये साथ में नहीं थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2, 3। ये कब शुरू हुआ था? तो ये आपका द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका रामानंद को।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ये आपका है बौद्ध संगीति, ये बहुत ही वीवीआई आपका प्रश्न है, ठीक ना। प्रथम बौद्ध संगीति का ये कौन थे? तो आपका ये जो प्रथम थे इसका हो जाएगा आपका अजातशत्रु, इसके काल में हुआ था। द्वितीय का हो जाएगा आपका कालाशोक, ठीक ना। तृतीय का आपका हो जाएगा अशोक और चतुर्थ का हो जाएगा कनिष्क, ठीक ना। अब इसका पहला का क्या हुआ था? आपका राजगृह में हुआ था, RVPK, ठीक ना। दूसरे का आपका हुआ था वैशाली में, तृतीय का पाटलिपुत्र में, चतुर्थ का हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, ठीक ना। अब देखिए जो चतुर्थ आपका जो बौद्ध संगीति था, यहीं पे बौद्ध धर्म में डिवीजन हुआ, किसमें? महायान में और हीनयान में, ठीक ना। यहीं पे चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपका डिवीजन हुआ था। तो एक का हो जाएगा 4, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, 2 का हो जाएगा 3, 1 का 4, आपका 2 का 3, चतुर्थ का हो जाएगा 4 के 1, 1 का 4, 2 का 3, 4 के 1, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार आपका व्यवस्थित करें। तो देखिए आपका असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 24 फरवरी 1919 को, 24 फरवरी 1919 को। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो यह हुआ था 15 मार्च 1918 को, ठीक ना। और ये खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 22 मार्च 1918 को। तो कालाक्रम में इसको सजा लीजिए, पहले आएगा 4, तब 3, तब आएगा आपका 2, तब 1, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, ठीक ना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना। लाइसोसोम में नहीं होता है, तारक केंद्र में, तो गोल्जी उपकरण में नहीं होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की आपका थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं आप? पावर हाउस कहते हैं इसको आपका सेल का। और गोल्जी उपकरण जो इसको हम लोग यातायात नियंत्रक इसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये सभी प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो ये आपका हो जाता है जीरोथैल्मिया। उत्तर इसका हो जाएगा आपका जीरोथैल्मिया। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ऑस्ट्रोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया यह आपका विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक ना, या आयरन की कमी के कारण से इसको बोल सकते हैं, खून की कमी के कारण। एक बायोटेक्निक के जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सोनोग्राफी, ठीक ना। एक्सरे का खोज कौन किया? रोंटेजन ने। अब देखिए ईईजी, ये ईई जो है ये आपका ब्रेन से संबंधित है, मस्तिष्क से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी। इंसेफ्लोग्राफी, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी, जो मस्तिष्क से संबंधित है। ईसीजी का क्या संबंधित? ईसीजी का आपका हृदय से संबंधित है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा 2 गुनी, ठीक ना। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक है। तो देखिए वायु जो अंगार है इसमें मुख्य घटक क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, मानव वृद्धि हार्मोन ये भी होता है, प्रोलैक्टिन भी होता है, कैल्सिटोनिन नहीं होता है। तो ये कहाँ से होता है? तो यह आपका थायराइड
जो आपका ग्लैंड है ना, ये थायराइड जो ग्रंथि, यहाँ से इसका स्राव होता है। नेक्स्ट है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा डिंड वाहिनी नालिका को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। तो ये रहा फ्रेंड्स एक आपका 50 क्वेश्चंस की शॉर्ट रिवीजन। आप पहले प्रश्न को बनाकर फिर हमसे मिला सकते हैं, फिर आप अपने कमेंट में देख सकते हैं कितना आपको मार्क्स आया। 3 पे 1 नेगेटिव कीजिएगा, ठीक ना? ठीक है फ्रेंड्स, बाय।